हेलो स्टूडेंट, पैटी कैश बुक का टॉपिक हमारा चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने पैटी कैश बुक क्या होती है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है, क्या उसका फॉर्मेट है, उसको डीपली समझा था। आज इस पैटी कैश बुक के टॉपिक को और कंफर्म करने के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उस बेस पर हम इस टॉपिक को और क्लियर कर लेंगे। तो ये हमारा वो क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है वो 11 है। अगर आप एनसीईआरटी बुक में जाकर देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसको इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। पैटी कैश बुक का ये हमारा फॉर्मेट था, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डीपली समझा था कि क्या क्या होता है। तो ब्रीफ करते करते साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे हम और समझेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे यहां पर पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया है कि आपको पैटी कैश बुक बनानी है, जो एक कैशियर है, एक अकाउंटेंट बनाता है, जिसको ऑथोराइज किया जाता है। कहा गया है कि 2000 रुपए आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारे पास ये 2000 रुपीज आएंगे। 2017 हमारा ईयर है और मंथ हमारा जनवरी है। तो आप यहां पर जनवरी लिख देंगे, फर्स्ट डेट डाल देंगे और सबसे पहले आप ये कैश रिसीव करेंगे जो बोला गया है आपको। तो आप उसके लिए लिखेंगे यहां पर टू कैश और रिसीव वाला कॉलम इस तरफ होता है। तो आप ये 2000 यहां पर शो कर देंगे। ये वो अमाउंट है जो आपने रिसीव किया स्टार्टिंग में, जो इंप्रेस्ड बेसिस पर है। ईयर जब ये वीक एंड होगा या मंथ एंड होगा, क्योंकि ये मंथ है, तो मंथ एंड होने पर आपको दोबारा से इसको कितना करना पड़ेगा, 2000 करना पड़ेगा। तो पहली एंट्री में हमने बैलेंस को यहां पर कैश के रूप में रिसीव कर लिया। अब हम एक एक ट्रांजेक्शन को करते चले जाएंगे। देखिए, पहली ट्रांजेक्शन है पेड कार्टेज। तो आप यहां लिखेंगे बाय कार्टेज जनवरी 1, कार्टेज का कॉलम बनाएंगे और उस कार्टेज के कॉलम में जो कार्टेज का अमाउंट है वो लिख देंगे, कितना है 50। वही आप लिख देंगे अमाउंट पेड के कॉलम में। अब ऐसे ऐसे हम एक एक कॉलम बनाते चले जाएंगे अलग अलग एक्सपेंडिचर का। अगला जो हमारा कॉलम है वो एसटीडी चार्जेस हैं। तो यहां आप इसको टेलीफोन चार्जेस कर दीजिए, जिससे सारे काइंड ऑफ टेलीफोन चार्जेस हम यहां पर रिकॉर्ड कर पाए। कितना है 40। तो आप 40 रुपीज यहां लिखिए और 40 ही यहां अमाउंट पेड में, और यहां आप लिख दीजिए टेलीफोन चार्जेस। नेक्स्ट एंट्री है बस फेयर। बस फेयर को आप कन्वेंस में लिखिए। अब किसी भी टाइप का कन्वेंस आएगा तो आप इस कॉलम में उसको शो कर देंगे। कन्वेंस में पहली दो एंट्री नहीं है, आप यहां पर बाय कन्वेंस लिखेंगे। देखिए, यहां इसकी डेट 2 थी, ये भी अभी कितनी है 2। अब बस फेयर को भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। 20 रुपीज यहां लिखे, यही 20 रुपीज हमारे यहां आ जाएंगे। बस फेयर आप कन्वेंस के कॉलम में शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है पोस्टेज का। तो पोस्टेज का कॉलम बना लीजिए आप। हमें हर एक एक्सपेंस का कॉलम बनाना पड़ेगा। पोस्टेज के साथ आप टेलीग्राम का भी कॉलम बना सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम करेंगे तो उसके एक्सपेंडिचर भी हम इसी में लिख देंगे, नहीं तो बहुत सारे कॉलम हो जाते हैं। इतने सारे कॉलम को रिकॉर्ड करना भी मुश्किल काम है। तो अब हम पोस्टेज का कॉलम बनाते हैं और यहां पर एक्सपेंस लिखते हैं पोस्टेज, उसकी डेट डालते हैं 3rd और उसका एक्सपेंडिचर 4th नंबर पर है 1 2 3 4 30। तो आप 30 रुपीज यहां लिख देंगे और 30 रुपीज ही पोस्टेज एंड टेलीग्राम में लिख देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, रिफ्रेशमेंट का कॉलम है। तो आप यहां पर रिफ्रेशमेंट दिखा दीजिए। रिफ्रेशमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम, जिससे हम अपने इसको काम को पूरा इसी स्पेस में ला सकें।
रिफ्रेशमेंट का अमाउंट है 80 रुपीज, आप 80 दिखाएंगे यहां पर, और फिर यहां पर भी 80 लिखेंगे, यहां आप लिख देंगे रिफ्रेशमेंट। डेट डाल देंगे 4, नेक्स्ट डेट आती है 6। सारे एक्सपेंसेस आपके इसी तरफ आएंगे, बस पहली ट्रांजैक्शन है जो इस तरफ आती है। अब 6 को हुआ कुरियर चार्जेस, तो देखिए कुरियर चार्जेस को आप जो है पोस्टेज एंड टेलीग्राम में दिखा सकते हैं, तो अलग से कॉलम नहीं बनाएंगे कुरियर का। कहां डालेंगे आप उसको? पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम में। देखिए उसका अमाउंट है 30, तो आप वो 30 रुपीज यहां दिखा दीजिए। इस तरीके से नेक्स्ट पर आ जाइए। फिर रिफ्रेशमेंट का कॉलम है, तो फिर हम रिफ्रेशमेंट दिखा देंगे 50 रुपीज की रिफ्रेशमेंट के कॉलम में। ये रहा हमारा कॉलम, 50 रुपीज हम यहां दिखाएंगे, और यहां फिर हम लिखेंगे रिफ्रेशमेंट। डेट है। अब 10 आई तो कार्टेज आई, कार्टेज का कॉलम भी हमारा पहले से बना हुआ है, तो हमें दोबारा से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्टेज का कॉलम सबसे पहला कॉलम है, आप उसी में 35 दिखा दीजिए, और 35 ही आप यहां दिखा दीजिए, बाकी कॉलम में डैश लग जाएगा। नेक्स्ट आया टैक्सी फेयर, हम इसका भी बना चुके हैं, कन्वेंस का कॉलम है, तो हम टैक्सी फेयर को कन्वेंस में लिख देंगे। फिफ्टीन की डेट है इसकी, और 70 रुपीज इसका अमाउंट है। कन्वेंस के कॉलम में 70 लिखिए, बाकी जगह डैश लगाइए, और यहां लिख दीजिए 70। नेक्स्ट पर आते हैं, स्टेशनरी है। स्टेशनरी का कॉलम अभी तक नहीं बना हुआ है, तो आप स्टेशनरी का कॉलम बना लेंगे। जिसका कॉलम अभी तक नहीं बना है उसके लिए आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। तो हमने स्टेशनरी का कॉलम बना लिया, और इन सभी जगह डैश लगा दिया। और अब जो स्टेशनरी का अमाउंट है 65, हम उसको शो कर देते हैं, और पेड वाले में भी शो कर देते हैं। तो ये हमारा स्टेशनरी का अमाउंट भी शो हो गया। अब क्योंकि हमारा फॉर्मेट अब खत्म होने की तरफ चल रहा है, स्पेस कम है, तो हम इस क्वेश्चन को बीच में ही कट शॉर्ट कर लेंगे। हम इतनी सारी एंट्री नहीं दिखा पाएंगे, अभी हमारा फॉर्मेट नहीं है। जब आप करेंगे इसको, अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप पूरा ही करेंगे। अभी हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम सब एंट्री करें, तो हम इस क्वेश्चन की यहीं पर एंट्री यहीं पर एंड कर देंगे। इस एंट्री पर हम एंड कर रहे हैं। ये एंट्रीज अभी मेरे पास स्पेस नहीं है जो मैं दिखा पाऊं, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर कट शॉर्ट कर रहा हूं। बस फेयर लिखा है, आपने इसका कॉलम ऑलरेडी बना चुके हैं आप। बस फेयर के लिए देखिए हमने कन्वेंस का कॉलम बना रखा है, तो हम कन्वेंस के कॉलम में अमाउंट शो कर देंगे, और वही 10 रुपीज हम यहां पर भी दिखा देंगे। इसकी डेट जो है वो 20 है, ठीक है। देखिए अब हमारे पास इतना ही स्पेस था, अगर स्पेस हमारे पास ज्यादा होता तो हम इस क्वेश्चन को और कंप्लीट करते, क्योंकि ज्यादा चीजें नहीं रही हैं। देखिए फैक्स चार्जेस हैं, तो आपको उसका कॉलम बनाना पड़ेगा। टेलीग्राम चार्जेस हैं, आपने पोस्टेज एंड टेलीग्राम का बना रखा है, उसमें दिखा देंगे। पोस्टेज है, पोस्टेज का कॉलम है। रिपेयर फॉर फर्नीचर कॉलम बनेगा। लॉन्ड्री एक्सपेंसेस उसका भी कॉलम बनेगा। मिसलिनियस है, उसका भी कॉलम बनेगा। तो इन सब के इसी प्रकार से कॉलम बन जाते, अमाउंट पेड में आता, और हम क्या करते, फिर इसका टोटल कर कर वो 2000 में से माइनस कर कर बैलेंसिंग करते। अभी हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं और देखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करेंगे।
देखिए सबसे पहले आपको हर एक कॉलम का टोटल निकालना है। तो यहां 85 आया, यहां पर 40 आया, यहां 100 आया, यहां पर 60 आया, यहां 130 आया, यहां पर 65 आया। अब इस सारे का टोटल हमें यहां कर लिखना है। तो अगर हम देखें तो ये अभी 480 आ रहा है, ठीक है। हाँ, अगर हम इन एक्सपेंडिचर जो हमने छोड़ रखे हैं इसका भी टोटल कर लें तो देखो इसका टोटल कितना बैठता है, इसका टोटल 585 बैठता है। तो 480 प्लस 585 हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे। 1065 इसका टोटल आएगा। तो हमारा एक्चुअल का टोटल यहां पर 1065 आएगा। हमें क्या करना है फिर, 2000 यहां लिखना है, वही 2000 हम यहां लिखेंगे और वो 1065 उसमें से माइनस करते। तो अगर मैं 1065 के अकॉर्डिंग लिखूं, देखिए 585 में यहां लिख रहा हूं, इसकी एंट्री मैंने अभी नहीं कर रखी क्योंकि ये मेरे पास अभी एंट्री के लिए स्पेस नहीं। तो अब ये 1065 हो गया। अब आप देखो तो 935 का आपका बैलेंस निकलता है। आप यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी और डेट डालेंगे आप लास्ट, कितनी है 31। बैलेंस सीडी हुआ वो अब February 1 को टू बैलेंस बीडी बनेगा और 935 आपको यहां दिखाने पड़ेंगे रिसिप्ट साइड में। $935 हम दिखा लेंगे। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, इसको हमें दोबारा से 2000 बनाना होता है। तो आप कैसे बनाएंगे, जितना आपने स्पेंड किया, खर्च किया था, वो आपको दोबारा से बिजनेस आपको दे देगा। कितना खर्च किया था हमने 1065, तो हमें टू कैश के रूप में 1065 मिल जाएंगे और इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2000। तो ये हमारा प्रॉपर वे होता है काम करने का। आपको ये याद रखना है कि अभी हमें यहां पर फैक्स का कॉलम बनाना था, उस फैक्स के कॉलम में हमें 30 रुपीज लिखने थे। उसके अलावा एक टेलीफोन का तो बना हुआ है, नहीं बनाना, पोस्टेज का बना हुआ है, टेलीग्राम पोस्टेज दोनों इसमें चले जाएंगे। रिपेयर का बनाना था, फर्नीचर का, यहां आपका एक कॉलम अभी रिपेयर का भी बनना था। उसके बाद एक लॉन्ड्री एक्सपेंसेस का बनना था और लास्ट हमारा मिसलेनियस का बनना था। तो ये कॉलम बनने थे और सबके नीचे हमारे अमाउंट आ जाते। जैसे मिसलेनियस वाले में 100 आता, लॉन्ड्री वाले में 115 आता, रिपेयर वाले में 105 आता। तो हम उनकी ट्रांजैक्शन पूरी करते हैं और इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। तो पैटी कैश बुक बहुत सिंपल है, सारे एक्सपेंसेस के कॉलम बनते चले जाते हैं, एंट्री सारी यहाँ लिखी जाती हैं। इस तरफ सिर्फ शुरू में आती है और फिर बैलेंसिंग के समय आती है। तो इस तरीके से ये पैटी कैश बुक है और पिछले 2-3 साल से हमारे एग्जाम में इसको पूछा ही पूछा जाता है। सिंपल टॉपिक है, आप इजीली इसको हैंडल कर लेंगे और कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन करके देखिए, आप जरूर कर पाएंगे। थैंक यू।